डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आइए प्लीज। पेपर 2026 का जो लीक हुआ है वो पूरा हिस्टोरिक फर्स्ट एवर कैंसिलेशन सिंस। सो हियर्स द थिंग, लॉ एस्पिरेंट्स, कल हमने एक शॉर्ट शेयर करी थी नीट का जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ है एंड कैसे अब वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया उसके बारे में। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आइए प्लीज़, हमें समझाइए किस तरीके से लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है, क्या कोई लॉ है हमारे पास या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है एनटीए के द्वारा। एनटीए के साथ सेम इंसिडेंट नीट के पेपर को ही लेके 2 साल पहले 2024 में भी हुआ था। तो क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, नहीं मिले, अगर मिले तो किस टाइप के मिले, वो सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी को समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से लास्ट तक रुकेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो हमारा लॉ वाला एस्पेक्ट है वो कैसे अलाइन कर रहा है एंड 2024 के बाद किस तरीके के हमने चेंजेस इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी ताकि ऐसी चीज़ वापस ना हो। बट तब भी अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन ब्रॉट टू दिस पॉइंट, बट नॉनदलेस लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो हम जिस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा है पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट। 2024 में ही ये एक्ट लेकर आया गया था एंड जो नीट का यूजी का पेपर 2026 का जो लीक हुआ है वो पूरा एक स्कैंडल बन गया है। उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कम से कम 22 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इफेक्ट हुए हैं, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे इस पेपर के लिए। एंड अब देखेंगे किस तरीके से उनका जो सेकेंड पेपर लिया जाएगा, जो बोला तो जा रहा है कि पेपर 7 से 10 दिनों के बीच में ही लिया जाएगा, लेकिन किस तरीके से सारी चीज़ें ट्रांसपायर करनी है उन सबको हम ध्यान देंगे। फर्स्ट एवर कैंसिलेशन हुई है ये हिस्ट्री में। 2024 का जो एक्ट है वो अब जाके इन्वोक हुआ है। तो हुआ क्या है, पहले तो एक क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। मई 3 को हुआ था हमारा नीट यूजी 2026 का एग्जामिनेशन। 22.5 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे जिसके लिए एंड मैल प्रैक्टिस फ्लैग हुई थी हमारी 7 मई को ये अजम्पशंस आने लग गए थे, ये नोशंस आने लग गए थे कि किसी टाइप की मैल प्रैक्टिस हुई है। एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें राजस्थान के जो लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू करा जो गेस्ट पेपर के ऊपर थी। तो गेस्ट पेपर क्या होता है वो समझाती हूँ मैं आपको। जो गेस्ट पेपर होता है वो बेसिकली एक पेपर आपके पेपर से पहले ऐसे हवा में उड़ रहा होता है कि ये इस टाइप का पेपर आ सकता है, गेस कर रहे हो आपकी, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन अ वे दैट इज़ अ वेरी मच अ सिमिलर कॉपी टू द पेपर दैट यू विल एक्चुअली बी अटेम्प्टिंग। तो वो चीज़ सबसे पहले नोटिस में आई थी। फिर जो मई 12 है, मई 12 को हमारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कैंसिल कर दिया हमारा नीट का एग्जाम। हिस्टोरिक फर्स्ट एवर कैंसिलेशन सिंस नीट की इंसेप्शन 2016 में जब नीट बना था उसके बाद से दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ये पूरी कैंसिलेशन हुई है। 2024 में भी पेपर लीक का स्कैंडल था लेकिन कैंसिलेशन नहीं हुई थी। 410 क्वेश्चंस जो हैं, दैट इज 410 क्वेश्चंस आपके जो गेस्ट पेपर में थे वो बिल्कुल एज इट इज आपके मेन पेपर से अलाइन कर रहे थे। 120 एक्चुअली मैच कर रहे थे, एज इट इज मैच कर रहे थे। ऑलराइट, स्मोकिंग गन, तो राजस्थान एसओजी रिकवर्ड अ गेस्ट पेपर सर्कुलेटिंग ahead of the examination containing 410 questions. Upon analysis, 120 of those questions appeared verbatim. Verbatim means word to word वो आपके नीट के पेपर में देखने को हमें मिले थे। That is nearly 30% तक का पेपर आपका पेस्टेड था। सोशल मीडिया पे ये चीज़ लीक हुई थी, जो ये गेस्ट पेपर था, ये जो सस्पेक्टेड पेपर था वो सोशल मीडिया पे लीक हुई थी। अराउंड 7 मई के आसपास ये नोटिस में आने लग गया था कि ऐसा एक सर्कुलेशन हो रहा है। 4 days after the paper, The rapid spread triggered immediate investigation by state and central agencies. सारी एजेंसीज फटाफट इसमें इन्वॉल्व हो गई। Vitiated process, NTA ने itself acknowledge करा that the integrity of the examination process had been compromised. NTA ने एक्चुअली इस चीज़ को एक्नॉलेज करा एंड एक्सेप्ट करा कि हाँ जो पेपर है उसकी जो इंटेग्रिटी है वो क्वेश्चन की नहीं करनी जानी चाहिए क्योंकि इट हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। द लैंग्वेज विशिएटेड इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टमैटिक नॉट आइसोलेटेड फेलियर। एक पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है, ये कोई सिंगल इंसान का काम नहीं है, किसी सिंगल एजेंसी का काम नहीं है, इट्स अ होल सिंडिकेट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन अब हमारी सीबीआई के पास जा चुकी है। लीड एजेंसी हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्शन। एक एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके बेसिस पे जिसका स्टेटस इज ऑब्वियसली एक्टिव, इट इज स्टिल ऑनगोइंग बिकॉज अभी अभी बहुत ही हाल ही की न्यूज़ है। किस टाइप के चार्जेस फाइल हुए हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 3 चार्जेस फाइल हुए हैं। एंड जो लीगल फ्रेमवर्क्स मेनली आपके देखने को मिलेंगे, एक तो है आपका भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस करा है, प्रोवाइडिंग अपडेटेड प्रोविजंस फॉर कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा जो आपका मेन एक्ट है वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। द लैंडमार्क न्यू लॉ स्पेसिफिकली इज डिजाइंड टू कॉम्बैट मैल प्रैक्टिसेस इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिफरेंट बॉडीज। क्या क्या बॉडीज हैं, वी विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो।
तो देख लेते हैं जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट है 2024 का, उसमें किन 3 चीज़ों की बात होती है। वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, फेयरनेस की बात करता है एंड क्रेडिबिलिटी की बात करता है। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट करता है कि क्लियर ऑडिटेबल प्रोसेस होनी चाहिए अलोंग ऑल द स्टेजेस। एग्जाम की जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें सारी स्टेजेस आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऑडिटेबल होनी चाहिए ऑफ एग्जाम कंडक्ट फ्रॉम पेपर सेटिंग टू रिजल्ट डिक्लेरेशन। सेट करने से लेकर रिजल्ट की डिक्लेरेशन तक हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फेयर प्रोसीजर यूज़ होना चाहिए। इंश्योर एवरी कैंडिडेट कम्पीट्स ऑन मेरिट अलोन। सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए सब कुछ। एलिमिनेटिंग अ सिस्टमैटिक एडवांटेज फॉर दोज विद मनी एंड कनेक्शन, ताकि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करने को मिले। सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी, आपके मेरिट के बेसिस पे होता है आपका एडमिशन। क्रेडिबिलिटी रिस्टोर्स पब्लिक फेथ इन नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में ये एक पब्लिक फेथ रिस्टोर करने की बात करता है। दैट डिटरमाइन करियर्स, एडमिशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज की भी अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, सेक्शन 3 जो है वो आपका डिफाइन करता है कि व्हाट ऑल कम्स अंडर योर अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स होता क्या है। सेक्शन 3 आउटलाइन करता है 15 एक्शंस जो डीम्ड है अनफेयर। 15 ऐसे एक्शंस को उसने अनफेयर डीम करा है। उसमें से कुछ इस टाइप के एक्शंस है। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और द आंसर की, चाहे क्वेश्चन या आंसर की किसी चीज़ को भी लीक करना इज अनफेयर। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पेपर्स या OMR शीट्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ना ही पेपर की, ना ही जो आपकी आंसर शीट है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब OMR शीट्स होती हैं उनकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग अनऑथराइज्ड सोल्यूशंस, अलग गलत तरीके से सोल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करने चाहिए एग्जाम्स में। कोल्यूजन टू ऑब्टेन एग्जाम का कंटेंट, टैम्परिंग विद द आंसर शीट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असिस्टेंस टू द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आपकी अनफेयर मीन्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेक्शन 2K विच टॉक्स अबाउट किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया जाता है। द एक्ट कवर्स ऑल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय शेड्यूल्ड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज प्लस एनी बॉडीज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट्स। तो कौन कौन सी बॉडीज हैं? सबसे पहला है आपका UPSC जो बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किस टाइप के एग्जाम्स लेती है? सिविल सर्विस लेती है। या आपके IPC, IFS सेंट्रल रिक्रूटमेंट। SSC हो गया आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ग्रुप B या C ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज योर RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस भी इसके परव्यू में लाए गए हैं। IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एंड ऑफकोर्स जो मेन क्वेश्चन में, जो मेन मुद्दे में है, हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका नीट लेती है, JEE लेती है, CUET लेती है, UGC नेट और बहुत सारे एग्जामिनेशन, वो सारे, ये सारी बॉडीज़ आपके इस एक्ट के परव्यू में आती हैं कि अगर इन सारी बॉडीज़ के द्वारा कंडक्ट करे गए एग्जामिनेशंस में कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करा जा रहा है तो ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई करेगा। ऑलराइट, पनिशमेंट देख लेते हैं हम किस टाइप की है अकॉर्डिंग टू दिस। पेनल्टीज फॉर वायलेशन, पहली बात तो जो भी ऑफेंस होगा एज पर दिस एक्ट वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये तीनों चीज़ें बहुत की फैक्टर है जो आपको याद रखना चाहिए। इस एक्ट में किस किस टाइप के ऑफेंसेस आ जाते हैं? वो कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल एंड ऑब्वियसली और नॉन कंपाउंडेबल। इंडिविजुअल जो है उसको किस टाइप की सज़ा मिलती है? 3 से 5 ईयर्स तक की उसे जेल हो सकती है, अप टू 10 लाख तक का उसे फाइन देना पड़ सकता है एंड एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इफ फाइन इज अनपेड। अगर किसी और एडिशनल इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत है, अगर आपने फाइन पे नहीं करा है तो वो भी अप्लाई करेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं उन पे अप टू 1 करोड़ जितना फाइन लग सकता है। एंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपका BNS से CBI इस बार यूज़ कर रहा है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई एक इंसान नहीं कर सकता, इट्स अ होल सिंडिकेट जो एग्जाम्स लीक कराता है, जो इन सारे पेपर्स को एग्जाम से पहले देता है, गेस्ट पेपर्स लीक करता है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो पूरे सिंडिकेट को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इम्प्रिजनमेंट है आपकी 5 to 10 ईयर्स एंड योर फाइन वुड बी नॉट लेस देन 1 करोड़। मतलब कम से कम 1 करोड़ का तो फाइन होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है। इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज क्यों लगाई गई है? क्योंकि जो पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं उनके इंटेग्रिटी को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे इस टाइप के केसेस आ रहे हैं आपका फेथ उठता जाएगा इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से या अथॉरिटीज़ से जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एनी स्कूल लेवल एग्जाम या एनी छोटा मोटा यूनिट टेस्ट, दीज आर एग्जामिनेशंस जिनसे आपका करियर डिसाइड होता है। सो इतने सारे लोगों के करियर के साथ खेलना is completely something that you cannot let it go and cannot leave it unpunished. Supreme Court call कर रहा है for systematic reforms. The plea is filed by FIMA. What is your FIMA? It is a Federation for All India Medical Association.
फाइमा ने ये प्ली फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के आगे, सीकिंग इंटरवेंशन इन द नीट यूजी का लीक स्कैंडल। जो लीक स्कैंडल हुआ है पेपर का, उसमें फाइमा ने ये पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट को कि यू नीड टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व। डिमांड क्या कर रहे हैं वो कि रीस्ट्रक्चर करो आप एनटीए को, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। सिंस 2 साल के विदिन ये दूसरी बार एकदम से हो रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी, एंड इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Replace or fundamentally restructure the NTA, establish a more robust, technologically advanced and autonomous body for conducting NEET का examination, because this is the second time that people have had to face problems because of their incapability, right? डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड है मॉनिटर करो कमिटी को, कंस्टिट्यूट अ हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमिटी चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज विद साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट टू सुपरवाइज द एग्जाम का रिकंडक्ट। क्योंकि अब वापस भी जिन बच्चों को बैठना पड़ेगा इस पेपर के लिए, उनका फेथ नहीं होगा एनटीए में, बिल्कुल फेथ नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बार ऐसी चीज़ आ रखी है। टू प्लेस देयर ट्रस्ट इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा शेकी है, दे कैन नॉट डू इट बिकॉज इट्स देयर करियर विच इज़ एट स्टेक, राइट। प्रपोज कर रही है कमिटी की कॉम्पोजिशन, जिसमें होना चाहिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड आपका एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट। एक्ट एंड एक्शन लीगल डेफिनेशन फ्रेमवर्क के ऊपर है। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोसाइज लीगल बेसिस फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, डिफाइन करता है वो लीकेज क्या होता है, कल्यूजन क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है, बहुत प्रिसाइज डेफिनेशंस दी गई हैं हमारे एक्ट में। सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट्स इज ऑल्सो वेरी हाई। अक्यूज्ड पर्सन्स नाउ फेस अप टू 10 years की इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स अप टू 1 crore और मोर। एंड सुनने में बहुत ग्रूसम लग रहा होगा, लेकिन थिंक अबाउट द नंबर ऑफ पीपल दैट यू पुट एट स्टेक, राइट। So it's equivalent and it's very good. Service providers face institutional fines of 1 crore. The scale is unprecedented in Indian examination का law. Deterrence for future by establishing a clear criminal liability. The act aims to make paper leak operators economically and legally untenable. That is targeting both individual cheaters and organized. एक टाइप की डिटरेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। हमने पढ़ा भी है आज के हमारे पेपर में कि सीबीआई ने अरेस्ट भी करे हैं 5 लोग, कल भी एक अरेस्ट हुआ था इसके रिगार्ड्स में, लेकिन एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज़, एनटीए एंड अदर एग्जाम बॉडीज फेस्ड हाइटेंड स्क्रूटनी। ऑब्वियसली अब ज़्यादा स्क्रूटनी में आएंगे, जो भी पेपर्स होंगे उनको एक विशी वॉशी वे में देखा जाएगा कि क्या ये कितने ऑथेंटिक हैं, क्या ये ऑलरेडी रिग्ड तो नहीं है, लीक्ड पेपर्स तो नहीं है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रॉडर implications किस टाइप की है? फॉर कैंडिडेट्स नाउ देयर फेथ हैज शैटर्ड ऑब्वियसली बाय कैंसिलेशन एंड री एग्जामिनेशन। यू अंडरस्टैंड दिस वे, एक नीट का एस्पिरेंट पूरा साल मेहनत करता है, इस पेपर का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब 22 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं पेपर के लिए, एंड कितनी नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन टू सिट फॉर द पेपर अगेन एंड ट्राइंग टू प्लेस योर फेथ इन दैट सेम अथॉरिटी कि इस बार ये अच्छे से हमारा पेपर कंडक्ट करा लेंगे, दैट इज़ जस्ट वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम। फ्यूचर इवेंचुअली रिस्टोर्ड ट्रस्ट होगा थ्रू स्ट्रिक्टर गवर्नेंस। एक बहुत ज़्यादा डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी ये ट्रस्ट वापस बिल्ड हो पाएगा। अगर एनटीए एंड बाकी अथॉरिटीज़ की बात करें तो मैक्सिमम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड अंडर लीगल एंड जुडिशियल स्क्रूटनी। फ्यूचर क्या रहेगा? मैंडेटरी ओवरहॉल होना चाहिए, इन्हांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर दिस एक्ट इटसेल्फ नाउ फर्स्ट मेजर रियल वर्ल्ड टेस्ट है ये 2024 की लेजिस्लेशन का। जब तब स्कैंडल हुआ था तब हमने लेजिस्लेशन बनाई थी, इम्प्लीमेंट इस बार पहली बार हो रही है, तो पता चलेगा कितनी वर्थवाइल है ये एक्चुअली। रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन विल डिटरमाइन वेदर इट इज़ डेटरेंट और अ डैम्प स्क्विब। क्या ये एक्चुअली बहुत वर्थवाइल एक्ट है? क्या इससे एक्चुअली आप लोगों को लेकर आ सकते हो कस्टडी में, किसी तरीके का रिजोल्यूशन निकाल सकते हो ऐसी चीज़ों के लिए, वो इस पर्टिकुलर स्कैंडल के बाद पता चलेगा। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैड टू कम टू दिस पॉइंट टू रियलाइज कि कितना मैसिव स्केल पे हमें एक एक्ट की ज़रूरत है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं। इट रियली शुड नॉट हैव बी ब्रॉट टू दिस पॉइंट। बट नॉनदलेस अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से समझा जाए किस तरीके की लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, चाहे एनटीए वालों के लिए या बाकी अथॉरिटीज़ के लिए, तो आपका ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली ये अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि नीट का पूरा प्रोसीजर गवर्न कैसे होएगा अब स्पेसिफिकली, एंड आपकी नॉलेज भी डेफिनेटली इससे बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।